चलिए शुरू करते हैं आज की बेड टाइम स्टोरी। लेट जाइए, अपनी ईयरफोन्स अपने कानों में लगाइए और अपने फ़ोन को साइड में रख दीजिए और इस स्टोरी को ध्यान से सुनिए। बहुत समय पहले की बात है। एक भक्त था, उसका नाम रामू था। वो भगवान शिव की बहुत पूजा करता था, हमेशा उनकी भक्ति में लीन रहता था। एक दिन भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे दर्शन दिए। रामू की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, वो खुशी से नाचने लगा। उसने भगवान शिव के बार बार पैर छुए और उसकी खुशी का कह सकते हैं कि कोई सीमा नहीं रही, वो पागल हो गया। फिर भगवान शिव ने उसे कहा कि वत्स, मैं तुम्हारी पूजा से, तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। बोलो तुम मुझसे क्या चाहते हो, क्या मांगते हो? मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगा, ये संसार दे दूंगा। ऐसी कोई शक्ति नहीं, ऐसी कोई वेल्थ नहीं, ऐसी कोई संपत्ति नहीं जो मैं तुम्हें दे नहीं सकता। बोलो क्या मांगते हो? रामू बहुत भोला था। उसके मन में एक प्रश्न हमेशा आता था, आखिर स्वर्ग और नर्क होते कैसे हैं? उसने भगवान शिव के सामने हाथ जोड़े और बोला कि प्रभु, आपकी भक्ति से ही मुझे सब कुछ मिल जाता है, पर मेरे मन में एक प्रश्न हमेशा आता है कि स्वर्ग और नर्क कैसे होते हैं? भगवान शिव ने कहा कि वत्स, स्वर्ग और नर्क का कोई रूप नहीं होता। स्वर्ग और नर्क दोनों ही अपने सोच से होते हैं, अपने व्यक्तित्व से होते हैं, आपके सोचने के तरीके से होते हैं। उसे बात कुछ समझ नहीं आई कि पुराणों में तो कुछ और लिखा हुआ है। तो उसने भगवान शिव से कहा कि प्रभु, हमारे पुराणों में, वेदों में तो कुछ और वर्णित है। तो भगवान शिव ने कहा कि वेदों और पुराणों की बात इतनी जल्दी किसी को समझ नहीं आती, उसके लिए आपको गहन अध्ययन और बहुत पढ़ाई की जरूरत होती है। तो भगवान शिव ने कहा कि मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाता और तुम्हें ऐसे समझाता हूँ। तुम स्वर्ग और नरक ही देखना चाहते हो? आओ। भगवान शिव बोलते हैं उसको कि चलो तुम अपनी आंखें बंद कर लो। वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। फिर कुछ पल के बाद भगवान शिव बोलते हैं आंखें खोलो। वो आंखें खोलता है। आंखें जैसे खोलता है, उसके आगे दो दरवाजे होते हैं। एक पर लिखा होता है स्वर्ग और एक पर लिखा होता है नर्क। तो वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। भगवान शिव से बोलता है, भगवान शिव, एक बात बताइए, अभी तो आप कह रहे थे कि स्वर्ग और नर्क इंसान के सोचने के दृष्टिकोण से होते हैं, फिर ये दरवाजे कैसे? तो भगवान शिव ने कहा, तुम जिस तरीके से समझ पाओगे मैं उसी तरीके से समझा रहा हूं। तो उसने सोचा कि यार, पहले अगर स्वर्ग देख लिया तो बाद में नर्क देखना पड़ेगा, और मैं नर्क को बाद में नहीं देखना चाहता। पहले नर्क देख लेते हैं, बाद में स्वर्ग देखेंगे। उसने नर्क का दरवाजा खोला। जैसे ही दरवाजा खोला, वहां पर एक बहुत बड़ी टेबल थी और उस टेबल के बीचों बीच बहुत ही स्वादिष्ट, सुगंधित एक द्रव्य पड़ा हुआ था। आप उसे सूप बोल सकते हैं। उसमें बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी, मतलब ऐसा लग रहा था कि मुंह से पानी टपक जाएगा। और उस टेबल के चारों ओर बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, पर वो सब बहुत कमजोर। उनके शरीर में कोई ताकत नहीं, कोई कांति नहीं, कोई चमक नहीं। और उन सब के हाथों में बड़े बड़े लंबे लंबे चम्मच लगे हुए थे और बंधे हुए थे। वो इतने बड़े थे कि वो उन चम्मचों को अपने मुंह तक नहीं पहुंचा सकते थे, इसलिए सब के सब भूखे थे। उसको ये देखकर बहुत तकलीफ हुई, बहुत दया आई कि हे भगवान, इनके सामने खाना है लेकिन ये खा नहीं सकते। देखो नरक में कितनी यातना मिलती है। वो परेशान होकर बाहर आ गया। फिर वो स्वर्ग के दरवाजे को उसने खोला और उसमें चला गया। अब जैसे दरवाजा खोला, उसने सेम सीन देखा। देखा कि बहुत बड़ी एक टेबल है, बीच में वही सुगंधित द्रव्य पड़ा हुआ है, सूप जैसा। लेकिन सब लोग जो आसपास बैठे हुए हैं वो बहुत हिष्ट पुष्ट, कांति युक्त, बिल्कुल चेहरा चमक रहा है, बहुत खुश और प्रसन्न। और उनके हाथों में भी लंबे लंबे चम्मच बंधे हुए हैं। उसे कुछ समझ नहीं आया। वो स्वर्ग के दरवाजे से मायूस होकर लौटा और उसने भगवान शिव से कहा कि प्रभु, ये क्या दिखा रहे हैं? मैं तो कुछ समझ ही नहीं पा रहा हूं। तो भगवान शिव ने हंसते हुए समझाया कि देखो वत्स, जब तुमने नर्क का दरवाजा खोला और देखा कि प्राणियों यानी कि लोगों के हाथों में इतने लंबे लंबे चम्मच बंधे हुए हैं, पर फिर भी वे भूखे हैं, वो इसलिए क्योंकि वो एक दूसरे से बहुत नफरत करते हैं, वो एक दूसरे से बहुत घृणा करते हैं, वो एक दूसरे से जलते हैं, इसीलिए वे भूखे हैं, प्यासे हैं। और इतना भी नहीं सोच सकते, अगर वो लंबे चम्मचों को खुद को खिलाने की जगह पे दूसरों को खिलाने के लिए इस्तेमाल करते तो शायद सबका पेट भर जाता और सब खुश रहते। लेकिन क्योंकि उनकी सोच कुंठित है, उनकी सोच बहुत छोटी है,
उन्होंने स्वर्ग जैसे माहौल को भी नर्क बना रखा है। और यही कारण है कि स्वर्ग में जब तुमने देखा कि सब लोग सब बहुत हिष्ट पुष्ट हैं, क्योंकि उन्होंने एक दूसरे की प्रॉब्लम्स, एक दूसरे की ग्लानि, घृणा सब कुछ भुलाकर एक दूसरे को सपोर्ट किया, एक दूसरे की सहायता की। इसीलिए ऐसी स्थिति जहां पर कि उनके लिए एक दूसरे अपने मुंह तक वो चम्मच ले जाना मुश्किल था, उन्होंने दूसरे को खिलाया, और इस तरीके से वे सब खुश हैं, और उनके लिए वो सिचुएशन एक स्वर्ग में रहने जैसी सिचुएशन बन जाती है। दोस्तों, ये कहानी एक मनगढ़ंत कहानी है, इसके पीछे कोई तथ्य नहीं है, पर यह कहानी हमें ये शिक्षा जरूर देती है कि हम चाहें तो अपनी जिंदगी को स्वर्ग जैसा खूबसूरत बना सकते हैं, लेकिन उसी जगह पर अगर हम चाहें तो अपनी जिंदगी को नर्क से भी बदतर बना सकते हैं। फर्क है सिर्फ सोच का, अच्छी सोच का। आज कोरोना वायरस ने लोगों की जान हलक में अटका रखी है। हम सब डरे हुए हैं कि कब किसको कोरोना वायरस हो जाएगा, कौन कितने दिनों के लिए है। आपको समझ आता है क्या ये टाइम है किसी से नफरत करने का? या फिर आपको लगता है कि आपको जिंदगी में किसी से नफरत करनी भी चाहिए या घृणा करनी चाहिए? दोस्तों, माफी सबसे बड़ा गुण होता है इंसान का, और हमें ये करना चाहिए, और तभी हम लोग खुश रह सकते हैं। एक दूसरे की मदद करना, एक दूसरे के साथ रहना, छोटी छोटी गलतियों पे ध्यान न देना, उन्हें इग्नोर करना, उन्हें भुला देना। दोस्तों, चलिए हम भी मिलके अपने जीवन को स्वर्ग की तरह खूबसूरत बनाते हैं, और एक दूसरे को माफ करना और एक दूसरे को सपोर्ट करना सीखते हैं। थैंक यू।